ओम शांति। हम सभी की पालना वरदानों से संगम युग पर हो रही है। दो बाबा हम सबको मिले हैं। एक है भाग्य विधाता बाप और दूसरा है वरदाता। भाग्य विधाता अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए भाग्य की कलम अपने बच्चों को देता है कि बच्चे जितनी लंबी चाहिए भाग्य की रेखा खींच लो। और वरदाता बाबा रोज नए नए वरदान दे करके पुरुषार्थ को सहज बना देता है, इजी बना देता है। तो हम सभी को संगम युग पर एक बहुत बड़ा भाग्य मिलता है जो हम वरदाता और भाग्य विधाता को पाते हैं, मिल जाता है। अब वरदाता ने जो वरदान दिए हैं जिससे हमारी जीवन इतनी महान बनी है, उसकी शक्ति क्या है, कैसे उसका प्रयोग किया जाए, आज का विषय बहुत सुंदर है और मनन करने योग्य है। आप सभी भी अनुभव करते होंगे कि बाबा हम बच्चों की पालना दूर बैठे भी वरदानों से कर रहा है। बाबा के वरदान किस आधार से प्राप्त होते हैं, हम आपको एक बहुत सुंदर अनुभव सुनाएंगे। अव्यक्त बाबा से सन्मुख मिलने का भाग्य मुझे शुरू से प्राप्त हुआ 1971 से। और बाबा की जब पहली दृष्टि मुझ पर पड़ी थी तो बाबा बहुत मुस्कुरा करके बोले थे, मेरा परिचय मेरी लौकिक बहन दे रही थी तो बाबा ने कहा मैं जानता हूँ। और इतनी मीठी दृष्टि बाबा ने दी जैसे भृगु ऋषि हमारे पूरे भाग्य को जान गया। और फिर जब बाबा से पर्सनल मिलना हुआ तो बाबा ने वरदान दिया कि तुम्हें बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। संगम युग पर जिस आत्मा को बुद्धि का वरदान मिल जाए, जो चाहे जब चाहे बुद्धि काम कर ले, एक बहुत बड़ा भाग्य है। तो हमारा एक प्रश्न उस समय ही उठा, बाबा ने जब कहा तुम्हें बुद्धि का वरदान मिला है, तो प्रश्न उठा क्यों मिला, ये बुद्धि को वरदान क्यों मिला कि जब चाहे वो बुद्धि अपना काम कर ले। तो बाबा ने उसी समय उसका उत्तर दिया कि बच्चे तुमने अपनी बुद्धि को बाबा के कार्य में बिजी किया है और बाबा की सेवा करते करते बुद्धि को वरदान मिलता गया। तो हम सभी को किस आधार से वरदान मिलते हैं, क्योंकि शायद आप सबने सुना हो हमारे भक्ति मार्ग में जितने ऋषि मुनि या कोई भी शक्तिशाली आत्माएं हुई हैं, उन सब ने भगवान को किसी न किसी तरह से संतुष्ट करके वरदान लिए। जैसे दिखाते हैं कि रावण ने भी वरदान प्राप्त किया था, हिरण्याकश्यप ने भी भगवान से वरदान लिया था, तपस्या करके, हठ करके, जिद करके उन्होंने भगवान से कोई न कोई रूप में वरदान प्राप्त कर लिया। तो हम सबको भी बाबा ने वरदान तो दिए हैं, लेकिन वरदान प्राप्त करने के बाद उन वरदानों को कहाँ तक काम में लगाया है, कैसे उनका हम प्रयोग कर रहे हैं, उसका हम अनुभव आपको सुनाना चाहते हैं। किस आधार से संगम पर वरदान मिलते बाबा से, तो पहला एक आधार है कि जो जितना प्यार से सेवा करता है, जो बाबा की श्रीमत का पालन करता है, जो बाबा का आज्ञाकारी हो करके रहता है, जो बाबा का सपूत बच्चा है, उससे बाबा की आशीर्वाद वरदान स्वतः प्राप्त होते हैं।
लेकिन दूसरी एक विधि है दान करना। दान करने से वरदान मिला। कैसे? अगर हम सभी वाचा के द्वारा ज्ञान दान करते हैं, किसी को ज्ञान सुनाते हैं, तो हमारी बुद्धि को नॉलेज फुल का वरदान मिल जाता है। क्योंकि ज्ञान देने से, दूसरी आत्माओं को ज्ञान सुनाने से जो उन आत्माओं को प्राप्ति होती है, उसके रिटर्न में मेरी बुद्धि विशाल बनती जाती है, दूरादेशी बनती जाती है, नॉलेज फुल बनती जाती है। और नॉलेज फुल बुद्धि अनेक वरदान अपने आप प्राप्त कर लेती है। निर्विघ्न भव का वरदान उसे प्राप्त हो जाता है। कोई भी प्रकार की रुकावट नहीं आती, उसकी वाणी सिद्ध होने लगती है, उसके संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, अगर उसने ज्ञान दान मुख से किया है तो। जैसे हम सभी सुनते और देखते हैं कि हमारी दादियों से हम 2 शब्द सुनना चाहते हैं। जानकी दादी से भी कहेंगे 2 शब्द सुने हम। महान आत्माओं के 2 शब्द भी बहुत काम करते हैं। लेकिन वो शक्ति स्वरूप शब्द कैसे मुख से निकलते हैं जो हर आत्मा के लिए वरदान बन जाते हैं? तो उन्होंने नॉलेज फुल का वरदान लिया है। कैसे लिया? वाणी का दान करके। तो जो कुछ हम सबके पास है, अगर हम वाणी द्वारा दान करते हैं ज्ञान का, तो अंदर अंत से आत्मा ज्ञान स्वरूप बनती जाती है, ज्ञानी तू आत्मा बनती जाती है और नॉलेज फुल का वरदान प्राप्त होता है। बहुत शक्ति का अनुभव होता है कि एक एक बोल इसका बहुत सिद्ध होने वाला है, सिद्धि स्वरूप बोल है। दूसरा, अगर हम बाबा से सर्व शक्तियों का वरदान लेना चाहते हैं, क्योंकि बाबा हमेशा कहता है तुम बच्चे मास्टर ऑलमाइटी हो, मास्टर सर्वशक्तिमान हो। ये वरदान किस दान से प्राप्त हुआ? क्या हमने किया जो बाबा ने वरदान दे दिया? ऐसे वरदान नहीं देता बाबा किसी को। जैसे भक्ति में जब तपस्या की, जब बाबा को संतुष्ट किया, भगवान को राजी किया, तो वरदान दिया। ऐसे ही संगम युग पर जब हम बच्चे अपनी मनसा को शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं और मनसा द्वारा अन्य आत्माओं को शक्ति का, शांति का दान देते हैं, तो इस मनसा को सर्व शक्तियों का वरदान मिलता है। और अगर ये वरदान हमको प्राप्त हो गया तो उसकी निशानी क्या होगी? आपको मान लो मनसा का वरदान प्राप्त हो जाए, सर्वशक्तिवान भव का वरदान मिल जाए, तो उसकी निशानी क्या होगी? पहली निशानी कि आपका मन आपके कंट्रोल में आता जाएगा। अगर हम कहें हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, तो क्या हम मास्टर सर्वशक्तिवान अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं? या हम कहेंगे क्या करूं, मन तो बहुत चंचल है, मन में तो बहुत तूफान आते हैं, मन तो एकाग्र नहीं होता, बाबा में ही नहीं टिकता, कहीं ऐसे कह देते हैं ना, बहुत भागता है। माना हमको वरदान नहीं मिला है, और वरदान नहीं मिला तो उसका कारण क्या हुआ? हमने बाबा से वरदान लेने का जो पहला कदम है वो बढ़ाया नहीं। क्योंकि बाबा ऐसे किसी को देता नहीं है, दाता भले है लेकिन ऐसे नहीं देता है, पहले दो फिर देता है। भक्ति का भी एक नियम बना हुआ है। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी सुदामा की। सुदामा को भी भगवान ने महल तब दिए जब उसके पास जो कुछ था वो ले लिया, चावल मुट्ठी जो छिपा के रखा था अपने पास, जब उसने भगवान को अर्पित किया, भगवान ने उसको खाया और उसके रिटर्न में उसको महल दे दिए, अपना भंडारा खोल दिया। तो जब हम उसको कुछ देते हैं, गरीब है कुछ भी है, उसको हम समर्पित करते हैं, तो उसके रिटर्न में वो वरदान दे देता है। पहले हम कदम आगे बढ़ाते हैं। तो जब हम मनसा का दान देते हैं, दूसरी आत्माओं को मनसा से सहयोग देते हैं, शक्तिशाली बन करके
शक्तियां देते हैं तो मनसा को शक्ति का वरदान मिल जाता है। और मास्टर सर्वशक्तिमान बन गए तो सबसे बड़ी सिद्धि हमारे संकल्प सिद्ध होने लगते, और संकल्प को हम जहां चाहे वहां टिका सकते हैं। अभी तो यही अभ्यास बाबा हम बच्चों को बताता है कि जितना समय चाहे, जब चाहे, जिस स्थिति में चाहे अपने आप को स्थित कर लो। यही अभ्यास है और इसको करते चलो। लेकिन ये तभी कर सकेंगे जब बाबा का वरदान साथ में होगा। वरदान साथ नहीं है तो ये शक्ति काम नहीं करेगी। कर्मणा सेवाएं हम सबने जो की, यज्ञ की सेवाएं, जो कर्मणा सेवाएं करते हैं, उस कर्मणा सेवा के द्वारा बहुत अच्छा एक वरदान प्राप्त होता है, डबल लाइट बहो का, फरिश्ता बनने का। आप कहेंगे वो कैसे? क्योंकि कर्मणा से हम गुणों का दान करते हैं। जो कर्म हम करेंगे हमें देख सब करेंगे, फॉलो करेंगे। तो एक सिद्धांत बाबा ने हम बच्चों को बताया है और खुद करके सिखाया। ब्रह्मा बाबा की कहानी में आप सबने सुना होगा, अभी तक भी हम सभी सुन रहे हैं दादियों के द्वारा, कि बाबा जो कुछ बच्चों को कहते थे वो खुद करते थे। कर्म करके सिखाया, ऐसे नहीं कहा। एक कहानी में बाबा की किताब बनी हुई है, उसमें एक चैप्टर आता है कि एक बार बाबा के बहुत थोड़ा परिवार था वहाँ, यहाँ पर पांडव भवन में साकार बाबा जब रहते थे, तो भाई बहुत कम थे, बहनें बहुत थीं, और बैलगाड़ी पर सब्जी आती थी। सब्जी का, बैलगाड़ी का पूरा ही गाड़ी सब्जी आई थी। दोपहर का समय था तो बाबा चक्कर लगाने निकले थे। एक बहन का हाथ पकड़ के बाबा पूरे घर का चक्कर लगाते थे। तो बाबा ने देखा कि बैलगाड़ी में इतनी सब्जी आई है और कोई उतारने वाला नहीं है, उसको टाइम हो गया है, देर हो रही है। तो बाबा ने उस गाड़ी पर खुद चढ़ गया बाबा। तो बहन कहने लगी बाबा हम सबको उठा लाते हैं। बाबा ने कहा नहीं, बच्चों को सोने दो, रेस्ट का टाइम है, दोपहर का टाइम था, रेस्ट करने सब जाते थे। तो बाबा खुद गाड़ी पर चढ़ गए और बाबा ने अपनी वो सब्जी की बोरियां उठाना शुरू कर दिया। तो उस कहानी में लिखा है कि जब बाबा ने अपने हाथ कर्म करना शुरू किया तो नेचुरल है, एक देखेगा, दूसरा देखेगा, तीसरा देखेगा। एक दूसरे को लोगों ने कहा अरे बाबा खुद सब्जी उतार रहे हैं, चलो चलो मदद करते। चलो सब आ गए, एक दूसरे को जगा दिया, सब आ गए, इकट्ठे हो गए सब। और जो 1 घंटे का काम था वो 5 मिनट 10 मिनट में हो गया। करके सिखाया, कह के नहीं। बच्चों को तकलीफ दें, बच्चों को उठाएं, बच्चों को कुछ कहें, बाबा ने करके खुद किया तो बच्चों ने फॉलो कर लिया। तो बाबा हम बच्चों को ये सिखाता है कि जो कुछ दूसरों को कहते हो वो कर्म में करके दिखाओ। शुरू में जो बाबा ने यज्ञ में एक नियम बना दिया कि इस यज्ञ के अंदर कोई भी नौकर नहीं। वैसे बेगरी पार्ट का समय भी था, पैसा भी नहीं था इतना, लेकिन यहाँ पर कोई एक भी नौकर नहीं था। हम लोग जब शुरू में आए हैं 40 भाई बहनें यहाँ थे। उस समय 40-50 का स्टाफ था। 71 में बाबा के अव्यक्त होने के तुरंत बाद हम आए हैं। और हम सबको बाबा ने, दादी दीदी ने स्थूल कर्मणा सेवाओं में पहले आगे रखा। कोई भी प्रकार की बाहर की सेवा ज्ञान योग की नहीं थी यहाँ। चाहे कपड़े धुलाई का सब काम होता था, यहाँ सफाई करते थे, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में छत डालते थे, कोई मजदूरों से नहीं। ये सारी छतें जितनी डाली यहाँ, जितने मकान बनाए, वो मधुबन के भाई ही करते थे सब। कपड़े धुलाई करना, पानी गर्म करना, रोटी बनाना, सबको पानी की बाल्टी देना गरम गरम। अभी तो रनिंग वाटर है, पहले रनिंग वाटर नहीं था। अभी मशीन से कपड़े धुलते हैं, पहले कपड़े ऐसे हाथ से धुलाई होते थे। तो कर्मणा सेवा का महत्व बाबा ने बहुत बताया कि बच्चे ये सब करने से तुम्हारी कर्म इंद्रियां पावन बन जाएंगी। इन कर्म इंद्रियों से तुमने पाप किए हैं। योग मनसा का है, मनसा शक्तिशाली योग से बनती है।
लेकिन जिन स्थूल कर्मेंद्रियों से तुमने गलत काम किए हैं, अगर इनको यज्ञ सेवा में लगा दो, सुख देने की सेवा में, अच्छे काम में, तो ये कर्मेंद्रियां तुम्हारी पावन बन जाएंगी। तो हर काम सुबह 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक, और यहाँ भी नाइट ड्यूटी भी टोटल सब मधुबन के पांडव करते थे। अभी तक भी हम लोगों ने 82 तक सब ने कर्मणा सेवाएं खूब दिल से प्यार से यज्ञ की है। उसके बाद चेंज हुआ, समय चेंज हो गया, डबल विदेशी भी आए, सेवाएं वृद्धि को पाई, बाबा के बहुत विस्तार हुआ, बहुत बच्चे आ गए, तो सेवाओं में परिवर्तन हुआ और साइंस प्रगति की ओर बढ़ने लगी, तो साइंस के साधन आ गए, साधन आए, पहले साधना थी, अभी साधन आ गए। पहले कर्मणा सेवाएं हम सभी स्थूल हाथों से करते थे, फिर मशीनरी युग आ गया, वो भी परिवर्तन हो गया। लेकिन जो कर्मणा सेवाएं इन हाथों ने की हैं बहुत पवित्र बन गई, शुद्ध बन गई। इसलिए बाबा अभी तक भी कहता, बच्चे कर्मणा सेवा की मार्क्स भी मनसा सेवा भाषण करने वालों के समान है। इसलिए कभी भी कर्मणा सेवा से पीछे नहीं हटना। देह अभिमान इसमें नहीं आना चाहिए, मैं झाड़ू क्यों लगाऊं, मैं बर्तन क्यों मांजूं, मैं भोजन क्यों पकाऊं, वो तो लोग करेंगे। बाबा ने कहा नहीं, सब कुछ करो, अपने हाथ से करके देखो। तो कर्मणा सेवा से हमको वरदान मिला, डबल लाइट भाव का, बोझ नहीं रहा। कर्मणा सेवा किया, किसी का एहसान नहीं आया, सेवा किया और पुण्य जमा कर लिया, आत्मा पावन बन गई, गुण मूर्त बन गई। अगर हम गुणों का दान करना चाहते हैं तो उसकी सबसे अच्छी विधि है हम कर्म करके सिखाएं, बोल करके नहीं। तो सब काम बाबा ने करवाए, सब सिखा दिया, ऑलराउंडर बना दिया। आए थे छोटे छोटे, हम लाए थे, हमारी उस समय एज थी 15 साल की जब मधुबन में हम आए, केवल 15 ईयर्स, और आए बचपन में और पढ़ाई लिखाई करते करते आ गए यहाँ पर और रह गए। लेकिन वो काम जो किया, स्थूल में काम किया, साथ साथ बुद्धि को भी ज्ञान और योग से खाली नहीं रखा, भरपूर रखा। बुद्धि ज्ञान योग से भरपूर हो गई, नॉलेजफुल बन गई, वरदान मिल गया। क्योंकि बुद्धि को अगर हम चिंतन श्रेष्ठ देते हैं, बुद्धि को अगर हम बुद्धिमान बनाना चाहते हैं, बुद्धि का वरदान लेना चाहते हैं, तो उसकी 5-6 बातें हम आपको सुनाते हैं, बहुत सहज हैं। एक तो बुद्धि किसी भी किचड़े की तरफ न जाए, अवगुण देखना बंद कर दे। क्योंकि अवगुण बुद्धि जब देखती है तो उसकी बुद्धि में बहुत नेगेटिविटी चलते हैं, ये क्यों, ऐसा क्यों, उसका ऐसा हुआ, उसका ऐसा, बहुत व्यर्थ ख्यालात चलते हैं। तो बुद्धि को पहले हम इधर उधर से, जहां जहां हमारे नेगेटिव व्यर्थ चलते हैं, उसकी बजाय बुद्धि को गुणग्राही बना दें, जहां से गुण मिले। हमारे भारत में एक बहुत बड़े मुनि हुए, ऋषि, जिनका नाम था दत्तात्रेय। आप अगर गुरु शिखर कहे होंगे, गुरु शिखर में एक मंदिर है, गुरु शिखर की चोटी पर दत्तात्रेय का मंदिर है। और वो दत्तात्रेय के लिए कहते हैं कि वो इतने गुणग्राही थे जो हर चीज से गुण उठाते थे। तो ब्रह्मा बाबा का ही यादगार है। अगर हम सर्व गुणों में, सर्व कलाओं में संपन्न बनना चाहते हैं तो जिससे मिलें, जिसको देखें, उसकी विशेषता को देखें, उसके गुण को देखें, हम गुणवान बन जाएंगे। अवगुण देखेंगे तो हमारे अंदर अवगुण आते जाएंगे। तो अगर हम बुद्धि को वरदान देना चाहते हैं कि बुद्धि बिल्कुल जब चाहे उसको टच हो, यथार्थ निर्णय यथार्थ करे, समय पर काम करे, क्योंकि बुद्धि समय पर काम नहीं करती है तो बहुत नुकसान होता है। अगर समय है, यहाँ जाना है, हम कहते नहीं जाएंगे, समय है ये करना है, हम कहते नहीं कल कर लेंगे। तो अगर हम कल पर छोड़ देते हैं तो वो काम रह जाता है या नुकसान हो जाता है। लेकिन उसी समय बुद्धि कहे और मैं कर लूं, तो बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, बुद्धि गुणग्राही चाहिए, बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए, बुद्धि में बहुत अच्छा ज्ञान का चिंतन चाहिए, और जहां से भी सीखने को मिले, लिमिट नहीं रखो, बांधो नहीं, इसी से सीखूं, जहां से अच्छी बात मिलती है उसको ग्रहण करो। लक्ष्य रखना है
जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, जब तक इस जीवन में है तब तक सीखना है। अगर हमारा ये लक्ष्य बन जाता है कि जब तक मुझे यहां रहना है तब तक सीखना है, तो ये बुद्धि को बहुत अच्छा वरदान मिलता जाता है। बुद्धि एकदम शार्प होती जाती है, बुद्धि का भटकना बंद हो जाता है, बुद्धि ठीक समय पर ठीक निर्णय करती है, जो करना है वही संकल्प उठता है। ये वरदान है, शक्ति है वरदान की। बाबा का वरदान मिला, हमारी बुद्धि स्वच्छ बनती गई, स्वच्छ बुद्धि ठीक निर्णय कर रही, समय पर कर रही, यथार्थ कर रही। तो एक तो बुद्धि को हम बहुत शार्प बनाएं, और बुद्धि को किधर भी इधर उधर भटकती है तो उसको ब्रेक दें, रोकें। दो शक्तियां हमको बाबा कहता है हमेशा साथ साथ रखो, एक ब्रेक देने की और एक मोड़ने की। जैसे अगर ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, अगर उसने गाड़ी की प्रैक्टिस अच्छी की हुई है तो दोनों कंट्रोल में उसकी रहती हैं, चाहे जितनी फास्ट गाड़ी हो, ब्रेक और मोल्ड करने के लिए दोनों हैंडल भी साथ में एकदम शार्प है, हल्का है, लाइट है, और ब्रेक भी बहुत पावरफुल है। हम सभी बहुत ऊंची मंजिल पर चल रहे हैं। पवित्र जीवन बनाना, कलयुग के अंदर स्वच्छ जीवन बनाना, इतनी श्रेष्ठ जीवन बनाना, ये साधारण बात नहीं है, ये ऊंची मंजिल है। बाप समान बनना कोई कॉमन बात नहीं, भगवान के समान बच्चा बन जाए। अब इसके लिए हमको ये दोनों ब्रेक और हैंडल, मोड़ने की शक्ति और ब्रेक देने की शक्ति, संकल्प जो काम के नहीं उसको ब्रेक देना बीच बीच में, और मंजिल की ओर जाना, इसलिए ब्रेक दे के खड़े नहीं हो जाना, अच्छे संकल्प करके उसको मोड़ देना। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इधर नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ब्रेक दे दो, चलो फुल स्टॉप, और फिर मोड़ दो। तो वरदान बुद्धि को क्या प्राप्त होगा कि आप समान बन जाएंगे। तो समान भाव का वरदान बाबा जो देता है, ऐसे वरदान काम नहीं आता, काम में लगाना पड़ता है। हम चिंतन करें, मनन करें, बुद्धि को काम दें तो वो वरदान हमारा अपना बनता जाता है। अगर हम चिंतन ही नहीं करें, बाबा इस बार भी कहा कि स्वरूप नहीं बन रहा, उसका कारण है, दो कारण बाबा ने बताए। बाबा इतना होमवर्क दे रहा है, बच्चे स्वरूप नहीं बनते, स्वरूप में नहीं आता, उसके दो कारण हैं। एक बाबा ने कहा कमजोर वायुमंडल का प्रभाव, जिस स्थान पर रहते हैं, जहां रहते हैं, जिनके संग में रहते हैं, उनका अगर वार्तालाप, उनकी अगर वाणी कमजोर है, या वहां का जहां जिस स्थान पर है उसका वायुमंडल कमजोर है, तो कमजोर वायुमंडल का असर मुझे शक्तिशाली बनने नहीं देता। और दूसरा, कहीं न कहीं कोई न कोई रायल या सूक्ष्म अलबेलापन। बाबा हम बच्चों को इतनी अच्छी अच्छी बातें रोज सुनाता है, हमारे स्वरूप में नहीं आती, माना ये दो कारण हो सकते हैं। वरदान हमारे स्वरूप में नहीं आता। बाबा रोज कहता पवित्र भव, योगी भव, अमर भव, फिर भी बच्चे चलते चलते अकाले मौत को पा जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में अकाले मौत समझते हो किसको कहते हैं? आप लोग विचार करना। बाबा के बच्चे बन गए, ज्ञानी तू आत्मा बन गए, ब्राह्मण बन गए, और चलते चलते 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल अच्छा चले, और फिर बीच में हाथ छोड़ दिया, एक्सीडेंटल मौत, हाथ छोड़ के चले गए। क्या हुआ? ज्ञान तो बहुत अच्छा है, बाबा बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे संस्कार ऐसे हैं, मैं क्या करूं? माया उसको अपनी तरफ खींच ले जाती। ज्ञान अच्छा, बाबा अच्छा, परिवार भी अच्छा, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आत्मा परवश, कर्मेंद्रियों के वश है। बाबा वरदान दे रहा, बच्चे विजयी भव, निर्विघ्न भव, सफलता मुहूर्त भव, वरदान मिल रहे हैं बाबा के, रोज मुरली सुन रहे हैं वरदान। अब भाव का वरदान मिला है, ये हो जाए, लेकिन हो नहीं रहा है। ज्ञान में चलते चलते छोड़ देता है ज्ञान। कारण वरदान को काम में नहीं लगाया, शक्ति का स्वरूप नहीं दिया। हम उस वरदान को कैसे काम में लगाएं?
जैसे आज हम आपको बताते हैं, हमको बाबा वरदान दे बच्चे अमर भव, तो अमर रहना चाहिए, मरना नहीं चाहिए बीच में, कोई भी प्रकार का ऐसा एक्सीडेंट ना हो। अब मान लो आपको कोई डॉक्टर कहे स्वस्थ भव, सर्जन के पास, डॉक्टर के पास आप जाओ और डॉक्टर दवाई भी देगा और दवाई देते कहेगा स्वस्थ भव, आपको वरदान नहीं मिल गया, तो आप समझते हो कि क्या हम डॉक्टर के स्वस्थ भव कहने से स्वस्थ हो जाएंगे? हो सकते ऐसे? नहीं हो सकते। कैसे? वरदान तो मिल गया, मानो डॉक्टर ने अच्छा अपनी बड़ी शुभ भावना से हमें कहा स्वस्थ भव, गोलियां भी दी, फिर परहेज भी बताई, फिर ये नियम भी बताए, एक्सरसाइज भी बताई, ये करना ये करना ये करना, वरदान दिया स्वस्थ भव। बाबा ने भी हम बच्चों को वरदान दिया अमर भव, लेकिन उसके साथ साथ अमर बनने के लिए ये करना, ऐसे नहीं ये छोड़ देना फिर कहना बाबा ने तो कहा अमर भव, क्यों नहीं काम आया, क्यों मर गया, क्यों अकाले मौत हो गई, क्यों बाबा का हाथ छोड़ गया, क्यों फारकती दी। वरदान काम तब आएगा, डॉक्टर का वरदान पेशेंट को काम तब आएगा जब वो टाइम पर गोली लेगा, उसकी पूरी परहेज करेगा, उसने जो जो बताया है उसके अनुसार चलेगा, एक्सरसाइज करेगा, टाइम पर सोएगा, टाइम पर खाएगा, टाइम पर परहेज रखेगा, सब बातों का ध्यान रखेगा, तो डॉक्टर का वरदान उसके लिए सिद्ध होगा, स्वस्थ बन जाएगा वो। लेकिन अगर वो डॉक्टर स्वस्थ भव कहता है और जो बताता है वो करता नहीं व्यक्ति, तो वरदान उसका वरदान काम नहीं आएगा। तो हमारा बाबा सुप्रीम सर्जन भी है, वरदाता है, और वो हमको वरदान देता है बच्चे अमर भव। अब अमर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? ब्राह्मण जीवन में अमर बन जाए आत्मा, माया का वार भी ना हो, कभी बेहोशी भी ना आए, कभी बीपी भी हाई ना हो, कभी कोई रोग भी ना आए, और अकाले मौत भी ना हो, कोई ऐसे चलते चलते एक्सीडेंट मौत भी ना हो। क्या करे? वरदान तो है अमर भव, सब बच्चे अमरनाथ के बच्चे हैं, सबको एक जैसा वरदान है। अब उसके लिए बाबा ने 5-6 विधियां बताई, अमर कैसे रह सकते हो। तो मैं आपको बताता हूं कि आप बाबा के बच्चे बने हो सभी, आप इस ब्राह्मण जीवन में सदा अमर रहो, ये वरदान आपका हो जाए अपना, मेरा वरदान है भगवान का कि मैं अमर रहूं। क्या करेंगे? 6-7 बातें सुनो, क्या करना। पहली बात, सेवा करो, सेवा के लिए बहुत छुट्टी है, लेकिन सेवा के साथ साथ दूसरों को ज्ञान देने के साथ साथ स्वयं को पढ़ाना, स्वयं की सेवा करना भूलना नहीं। मौत वहां हो रही है, अकाले भाग जाते, चले जाते, सेवा बहुत करते हैं बाबा की, खूब करते हैं, ज्ञान सुनाएंगे, सबको समझाएंगे, सब कुछ करेंगे, इतना बिजी हो जाएंगे, अपने लिए टाइम नहीं देते, स्व की सेवा नहीं करते। स्व को कैसे श्रेष्ठ रखना है, स्व की स्थिति कैसे डेवलप करनी है, मूड कैसे अच्छी रखनी है, हर्षित कैसे रखना है, स्वयं को शक्तिशाली कैसे बनाना है, उसके लिए उनके पास टाइम नहीं। और उसकी विधि तो बाबा सुनाता है, बच्चे योग में रहो, याद की यात्रा में रहो, मनन चिंतन करो, पॉजिटिव थिंकिंग करो, विधियां बताता, स्व की सेवा। तो एक बैलेंस चले, जिनकी जीवन में बैलेंस है वो बहुत आराम से ब्राह्मण जीवन को पार कर रहे हैं। वरदान तो मिला सबको, लेकिन बैलेंस टूट गया अगर, तो वरदान काम नहीं आएगा। दूसरी बात बाबा कहता है, बड़ों के साथ बहुत सच्चाई और समीप का संबंध। अगर हमसे कुछ हो गया तो अगर हम उनसे दूरी बढ़ा दें, कोई कारण से नाराज होके, कोई ऐसी बात मन में लेकर के, कोई भी प्रकार का वहम लेकर के, अनुमान लगा करके, ये हमसे प्यार से बात नहीं किया, ये हमको प्यार से देखा नहीं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचते हैं, ऐसे किसी भी प्रकार का अगर हमारे अंदर ख्याल आ गया बड़ों के लिए, और हमारी आपसी दूरी बढ़ गई, हम हल्के नहीं हैं, लाइट नहीं है, दूसरे से हम क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो अंदर अंदर आत्मा घुटती रहती है, अंदर अंदर उसके संकल्प नेगेटिव चलते रहते हैं, और भारी होकर के किसी न किसी दिन बाबा का हाथ छोड़ दे।
किसी से भी अगर कुछ हो गया, हम इतने लाइट आपस में हों, संबंध हमारे इतने हल्के हों, जो हम एक दूसरे को कम से कम प्यार से हलो करके एक दूसरे की बात बता दें, हल्के हो जाए, जो अंदर है वो निकाल दे, अंदर अंदर रख करके अपने आप को भारी नहीं करे, तो बच सकते हैं। नहीं तो मौत हो जाएगी कहीं ना कहीं, माया कहीं ना कहीं से उसको किनारा करा देगी। मान लो हमारे से कोई गलती भी हो गई, कोई कर्म हो गया, कर्मेंद्रियों का वश हो गए, कलयुग है, संस्कार हैं, संग है, बहुत दूषित वातावरण है। मान लो कभी कोई अपसेट होकर के कोई भूल कर लिया, श्रीमत का उल्लंघन हमने कर लिया, अब उस बात को अगर हम दबाते और छिपाते हैं, शर्माते हैं, तो वो बात बहुत बढ़ती जा रही है अंदर अंदर। अगर कुछ हो गया, उसको बड़ों को सुना दिया, शक्ति ले लिया, बाबा को बता दिया, हल्के हो। बाबा इसलिए तो विदेशियों की महिमा करता है कि विदेशी बच्चों की क्वालिफिकेशंस बहुत अच्छी विशेषता है कि जो है जैसा है सच्चे से सुना देता है, छिपाता नहीं। तो इसको वरदान मिल गया अमर बनने का। अगर छिपा दिया, अंदर अंदर घुटता रहा तो डेंजर। तीसरी बात है, स्वभाव बहुत सरल बनता जाए हमारा। स्वभाव के अंदर जरा भी ये ना है मैं तो बहुत अच्छा बुद्धि वाला हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा इन्वेंटर हूँ। ऐसे कई बातें ऐसे स्वभाव में आती हैं जो अंदर अंदर अहम को बढ़ाती है, हमारे अहंकार को बढ़ाती है। हमने अपने यज्ञ में देखा है, मधुबन में रहते हुए बाबा ने अहंकार वाली आत्माओं को प्रवेश नहीं दिया यहाँ पर यज्ञ के अंदर। माना कोई पोस्ट पोजीशन लेकर के यज्ञ में आए, पोस्ट पोजीशन का यहाँ कोई महत्व नहीं दिया। भाई ये डिग्री प्राप्त किया हुआ है, ये बहुत पढ़ा लिखा है, तो इसको ऑफिसर बना दिया जाए, बाबा ने उसको महत्व ही नहीं दिया। जो बिल्कुल अनपढ़ हैं उनको पढ़ा दिया। हमारे जैसे बहुत सारे बच्चे बाबा के हैं जिनको अहंकार ना आए, कभी स्कूल ही नहीं देखा, कॉलेज ही नहीं देखा, जिसको अहंकार आए कि मैं तो पढ़ा लिखा हूं, मैं तो डिग्री लिया हुआ हूं, मैं तो विद्वान हूं। बाबा कहता लौकिक की डिग्री का अहंकार भी जीने नहीं देगा ब्राह्मण जीवन में। बुद्धि का अहंकार, पढ़ाई का अहंकार, पैसे का अहंकार, पोजीशन का अहंकार, किसी भी प्रकार का अहंकार है तो माया मार देगी। कोई भी अहंकार नहीं, जो कुछ है बाबा ने दिया है, बाबा का है, मेरा कुछ नहीं है। इतना आत्मा सरल चित्त, निर्माण चित्त, नम्र चित्त बन जाए, अमर बन जाएगा। और अगर जरा भी अंदर अंदर अहंकार है तो कहीं ना कहीं अभिमान की, अपमान की फीलिंग आती रहेगी। दो निशानियां बाबा सुनाता है, अहंकार की निशानी, अभिमान की निशानी। या तो अपमान की फीलिंग आएगी या अभिमान की फीलिंग आएगी। तो वो बहुत ध्यान, बाबा की यज्ञ में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं चला, अधिक समय नहीं चल सकता अगर उसको जरा भी कोई ऐसा सूक्ष्म में अहंकार हो तो सरल नेचर बन गए। और अमर भव का वरदान हमारे जीवन में शक्ति दे, उसके लिए बहुत धैर्यता का गुण। जितना हम धैर्यता समझते हैं, पेशेंस, इतनी एक धैर्यता है कि सोच समझ करके, उतावलापन नहीं है, किसी भी प्रकार के उतावले होकर के तुरंत जवाब देने की नेचर नहीं। कुछ भी हो गया तुरंत तो चिड़चिड़े हो जाएं, तुरंत जवाब दे दें। अगर पेशेंस है अंदर से तो बहुत सोच समझ करके हर कर्म करना। मधुरता का एक संस्कार कभी भी आपस में कभी भी टूटे नहीं। मधुर बोल, वाणी की मधुरता हमारी खत्म ना हो। और सहनशीलता एक हमारा कवच है ब्राह्मण जीवन में। इस बारी भी बाबा ने कहा कि निर्विघ्न बनने के लिए 2 शक्तियां चाहिए, सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति। लेकिन अमर बनने के लिए सहन शक्ति की जरूरत है, क्योंकि जो सहन नहीं कर पाता परिवार में, संस्कारों के बीच में आकर के, संगठन के बीच में आकर के, अगर वो सहन नहीं कर पाता तो वहां टकराव की स्थिति पैदा होती है। और टकराव होते हैं तो वो बेचारा सोचता है कि इससे तुम्हारे लौकिक दुनिया ही अच्छी थी, वही जीवन अच्छी थी, कहाँ फंस गया आकर के। इसलिए बाबा एक शब्द देता है,
हिंदी में बहुत अच्छा एक मिलन होता है उसका, जहां रहना है वहां सहना है। जहां भी रहेंगे वहां कुछ ना कुछ सहन करना पड़ेगा। इसलिए सहन शक्ति, और सहन किसके लिए कर रहे हैं? जहां सने हैं, बाबा से सने हैं, बाबा ने कहा है, बाबा के कारण कुछ भी सहन करना पड़ता है। आप लोगों को ठंडे इलाकों में कई लोग रहते हैं, सवेरे सवेरे नहाना पड़ता, ठंडी सहन करनी पड़ती, कहीं गर्मी सहन करनी पड़ती, कहीं नींद का त्याग करना पड़ता, कहीं बाहर का भोजन का त्याग करना पड़ता, बहुत कुछ सहन करना पड़ता। आपस के संस्कार मिला करके चलना, उस कल्चर में रह करके ब्राह्मण कल्चर में जीना, बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। लेकिन वो सहन करना नहीं है, बाबा के प्यार में, बाबा की शक्ति में। अगर हम बाबा के प्यार में सब कुछ करते हैं तो ये अमर भव का वरदान मिल जाता है। अगर सोचते हैं ये तो बहुत लंबी सफर है, नहीं हो सकता है, तो बड़ा मुश्किल है। तो सहन शक्ति, सरलता का गुण, मधुरता, आपस की स्पष्टता और बैलेंस की जीवन, और संतुष्टता का गुण। संतुष्ट आत्मा, मैं आत्मा बहुत बहुत जो कुछ पाना था सब कुछ पा लिया। एक अंदर से आता है, क्या चाहिए? इतना ऊंचा ज्ञान मिल गया, इतना अच्छा परिवार मिल गया, भाग्य विधाता हमारा हो गया, भगवान हमारा हो गया, अब चाहिए क्या मुझे? अपने आप से कभी कभी पूछो, मुझे और क्या चाहिए? इंसान से क्या चाहिए? भगवान से हम डायरेक्ट लेना सीख गए। भक्ति के अंदर तो मांगते थे, इधर से उधर मांगे, लेकिन अभी तो हम डायरेक्ट ले रहे हैं उससे। पूरा एड्रेस हमारे पास, उसका फोन नंबर हमारे पास, उसकी फुल एड्रेस के साथ उसके साथ संबंध हमारा, और फिर भी अगर मेरे पास प्राप्ति नहीं तो? जिसको फुल एड्रेस मिला है सर्वशक्तिवान का, परमात्मा का, तेरा उसका ये नाम है, वो यहाँ रहता है, उसके साथ तुम्हारा ये संबंध है, तुम बस स्नेह जोड़ो, प्यार करो उसको, और उससे सब कुछ ले लो। इतनी अच्छी विधि बाबा सुना रहा है। और फिर भी यदि आत्मा खाली अनुभव करती, माना उसको कनेक्शन जोड़ना नहीं आता। तो बाबा ने बहुत अच्छे शब्द दिए थे, आपको याद होगा, या है लीकेज या है कहीं लूज। दो बातें, कोई न कोई बात, अगर वरदान हमारे जीवन में दिखाई नहीं देते, बाबा ने तो इतना सरल करके दिया है, अगर मेरी जीवन वरदानी नहीं तो कहीं ना कहीं लीकेज है। चेक करो, चेक करो, नहीं चेक होता तो चेक करा लो, कहाँ लीकेज है। व्यर्थ सोचने की, व्यर्थ बोलने की, व्यर्थ देखने की, कुछ न कुछ लीकेज है। जो शक्ति आ रही है और बह रही है। और लीकेज तो आप समझते हो ना, कितनी छोटी सी लीकेज भी बहुत नुकसान करती है। आप किसी नाव में सफर कर रहे हो, नाव में बैठे हो, नाव के अंदर एक छोटा सा छेद हो जाए, क्या होगा? क्या होगा? नाव का डूबने लगेगी, पानी भर जाएगा उसके अंदर, लीकेज। हम समझते हैं तो छोटी सी बात है ना, ठीक हो जाएगी। अगर छोटी है तो उसको उसी समय खत्म करने की कोशिश करो, खत्म कर दो, बंद करो, इसको नहीं चाहिए। और उसकी विधि बाबा बताता है, तुम्हारे पास दृढ़ता है, संकल्प की दृढ़ता ही लीकेज को बंद करने का साधन। संकल्प बहुत शक्तिशाली, बाबा की याद कैसे अच्छे अच्छे करें जो हमारी वो दृढ़ता से कमजोरी का सूक्ष्म छेद बंद हो जाए। और दूसरा है कनेक्शन लूज है, कहीं ना कहीं से बाबा से कनेक्शन लेने में या जोड़ने में कोई गलती है। या तो हम अपनी देह को भूलते नहीं, जो विधि है ना रबड़ उतारने की, बाबा तो विदेही है, वो तो पावर हाउस है, उसके पास शरीर नहीं है, और मैं आत्मा शरीरधारी, फुल देह अभिमान वाली, बहुत समय से इस बॉडी में रही। अब बाबा से करंट नहीं मिले, उसका कारण तो जरूर कुछ न कुछ गलती होगी कनेक्शन जोड़ने में। और कनेक्शन की और कोई गलती नहीं है, केवल यही गलती है कि हम इस भान को, देह अभिमान को भूलते नहीं। मेहनत तो है केवल यही एक मेहनत है संगम पर, और कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसलिए बाबा रोज पाठ पढ़ा रहा है अपने को, आत्मा निश्चय को। बच्चे, आत्मा समझ करके मुझे याद करो, इस देह से अलग हो जाओ। अब तो घर जाना है, आत्मा को वापस जाना है, शरीर तो नहीं जाएगा। देही अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो, विदेही बनो। भिन्न भिन्न रीति से भाव का वरदान देते हुए भी ये दवाई और परहेज बता रहा है।
वरदान तो दे दिया, वरदान को, लेकिन शक्ति का स्वरूप तब बनेगा जब हम पूरी परहेज करेंगे, उस पर अटेंशन रखेंगे, उस पर ध्यान देंगे, अपने आप वरदान काम में आ जाएंगे। तो सभी बाबा के बच्चे वरदानी मूर्त बने और वरदानों को कार्य में लगाएं, क्योंकि हम भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको बाप और दादा संगम पर दोनों वरदान दे रहे हैं। एक भाग्य विधाता का भाग्य का वरदान है, बच्चे बना लो भाग्य जितना चाहिए, और दूसरा वरदान दे करके कहता सरल रीति से बना लो, सहज रीति से भाव बन जाओ। लेकिन कई लोग सोचते हैं बाबा का वरदान मिल गया इसलिए अभी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, जैसे है ठीक है, बाबा वरदान दे दिया, हो गया। अब भक्ति के अंदर कह दिया, मान लो किसी को कह दिया तुझे कोई मार नहीं सकता, वरदान दे दिया, लेकिन उसको इतना अहंकार आ गया, जैसे आपने कहानी सुनी होगी, भस्मासुर को वरदान मिल गया। एक कहानी आती है हमारे शास्त्रों में, बहुत रमणीक कहानी है। भस्मासुर को वरदान मिल गया कि तुम जिसके ऊपर हाथ रख देगा वो मर जाएगा। वरदान पा लिया उसने भगवान से, शंकर जी, शिव जी से प्रसन्न हो गए। शिव जी भक्तों को दे देते थे वरदान, कहावत है। तो एक बार उसने तपस्या की, खूब तपस्या की, एक टांग पर खड़ा हो गया और शंकर जी को प्रसन्न कर लिया, भगवान को, और उन्होंने उनसे वरदान ले लिया कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। उसका नाम पड़ा भस्मासुर। अब वरदान तो ले लिया उसने, लेकिन अब उस वरदान का उसने प्रयोग उल्टे रूप में करना शुरू कर दिया। उसने समझा अभी तो मेरे वश में सब आ गए, जिस पर हाथ रखूंगा वही मर जाएगा, सबसे शक्तिशाली मैं हो गया। तो उसने भगवान के ऊपर भी हाथ रखना चाहा कि अब तो इसको भी खत्म कर दो, इससे भी बड़ा मैं बन जाऊं। अब भगवान भी भागे पीछे पीछे, उसके भस्मासुर पीछे लग गया हाथ रखने के लिए, कि ये मेरे ऊपर ही हाथ रखने के लिए तैयार हो गया। तो भगवान के बहुत रूप दिखाए गए हैं, तो विष्णु जी उनके आगे प्रकट हो गए नारी रूप में, भस्मासुर के आगे। बोले आप तो बहुत अच्छा, क्या आप कर रहे हो? बोला हमको तो वरदान मिला ना, अभी हम शंकर जी के ऊपर हाथ रखने जा रहे हैं, यही भस्म हो जाए। बोला एक बात है, आप तो बहुत अच्छे हो, आप एक डांस करके मेरे को दिखा दो। विष्णु जी एक नारी का रूप बना के प्रकट हुए और भस्मासुर को बोला तुम मुझे डांस करके दिखा दे, डांस तेरा देखना चाहता हूँ, डांस बहुत अच्छा करता। तो वो तो भूल गया था, नशे में था, खूब उल्टा नशा चढ़ा हुआ था। तो उसने अपना हाथ ऐसे सिर पर रख लिया और वो खुद भस्म हो गया। डांस करेगा तो कैसे करेगा? तो डांस का तरीका था कि वो अपना हाथ अपने सिर पर रख करके डांस करने लगा, और जब अपना हाथ अपने सिर पर रख लिया तो खुद भस्म हो गया। शास्त्रों में कहानी आती है कि जब बुद्धि किसी की विपरीत हो जाती है तो वरदान का भी दुरुपयोग करता है। तो बाबा ने तो हम बच्चों को वरदान सबको एक जैसे दिए, लेकिन हम भस्मासुर बन करके अपने को भस्म न कर दें। इसलिए बाबा कई बार मुरली में सुनाता भस्मासुर की कहानी, कि खुद को खुद भस्म कर दिया उसने। तो इसलिए जो वरदान बाबा के हम सबको मिले हैं उनको हम ठीक रीति से समझ करके काम में लगाएं। अगर हमारे पास शक्ति है तो इस शक्ति का प्रयोग कहीं ऐसा ना हो कोई कि हम अकल्याण में लगा दें, किसी के प्रति उल्टा सोचने लगे कि इसका कभी कल्याण नहीं होगा, तो जैसे हमने श्राप दे दिया, वरदान नहीं दिया उसको। किसी के प्रति अगर हम सोचें कि ये कभी बदलने वाला नहीं है और हमारे संकल्प को बाबा का वरदान मिला, तुम्हारा संकल्प सिद्ध होगा, और संकल्प सिद्ध हो गया तो बेचारे का उसका तो हमने कल्याण कर दिया नेगेटिव सोच करके। तो कम से कम वरदान जो हमको बाबा दे रहा है वो वरदान कहीं भी दुरुपयोग न हो, शक्ति के रूप में हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाए, तो ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो आप सभी वरदान जो मिल रहे हैं उनको श्रेष्ठ कार्य में लगाओ, परहेज करके, श्रीमत में जो बाबा दे रहा है कह रहा है वैसा करके, चल करके, वैसा बन करके दिखाएंगे तो ये वरदान हम सब के लिए बहुत सरल रास्ता बना देंगे। मंजिल बहुत समीप है। बाबा जो कहता है ना, ये बने पड़े हो, तुम ही देवता बनने वाले हो। आज देखो कितना अच्छा वरदान दिया। विश्व के महाराजन की पदवी प्राप्त करने के लिए क्या करो? सारे स्टॉक फुल करो। आज का वरदान था ना ये, जिनके पास सब स्टॉक फुल है उनको विश्व महाराजन की पदवी प्राप्त हो जाती है।
अब विश्व महाराजन की पदवी के लिए बाबा ने कहा बच्चे नेगेटिव व्यर्थ जो विघ्न आ रहे हैं उनको हटाने में क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये तो खत्म हुए पड़े हैं सब। तुम अपने पास खजाना जमा करो, समय का, शक्ति का, श्वास का, वो सेवा में बेहद में लगा दो, दूसरों की सेवा में लगा दो, तुम्हारे को पदवी मिल जाएगी। तो ऐसे जो बाबा वरदान दे रहा है उसको हम चिंतन करें, मनन करें, उसको स्वरूप में लाएं और प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कर लें। ठीक है, अभी आपका कोई प्रश्न हो, 12 बज गया, आपका कोई प्रश्न हो तो पूछो। मैं बताया पहले हमने इनको बताया कि पहली पहली ब्लेसिंग हमको मिली कि तुमको बुद्धि का वरदान मिला हुआ है, बुद्धि जो चाहे जब चाहे कर सकती है। और उसका कारण बताया क्यों दिया बाबा ने वरदान, बुद्धि को ज्ञान योग में, सेवा में बिजी रखा, इसलिए वरदान मिल गया बुद्धि को। तो हमने कहा मनसा सर्वशक्तियों से संपन्न बन जाए, ये वरदान। 5 वरदान सुनाए, रिपीट कर देता हूं। मनसा को वरदान चाहिए कि वो सर्व शक्तियों से संपन्न बन जाए, वाचा को वरदान चाहिए वो नॉलेजफुल बन जाए, और कर्मणा हम जितनी भी करें डबल लाइट बन जाए, गुण मूर्त बन जाए, और बुद्धि दिव्य बन जाए, स्वच्छ बन जाए, निर्मल बन जाए, और साथ साथ अमर बन जाए इस जीवन में। बस जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और बाबा का होके रहना है, अमर भाव। तो ये 5 वरदान इनको सुनाए। ठीक है, स्पष्ट हुआ वरदानों की कैसे हम शक्ति स्वरूप बने, अपने प्रति या दूसरों के संस्कार देख करके। संकल्प आते हैं लेकिन हम वाणी में ना आए, वाणी से वायुमंडल बनता है। अगर संकल्प तक आ गए और उसको समाप्त कर दिया तो विकर्म नहीं बनेगा। संकल्प आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब वाणी और कर्म में आ जाते हैं, प्रैक्टिकल में आते हैं, तो पाप बन जाते हैं। संकल्प आया, संकल्प में संकल्प से खत्म कर दो, अच्छा संकल्प करके खत्म करो। वाणी और कर्म में ना आए, व्यवहार में ना आए, वो ध्यान रखना है। क्योंकि पाप तभी बनता है, विकर्म तभी बनता है जब कर्म में आते हैं। संस्कार संकल्प तक तो आते ही हैं, सबके पास आते हैं, उसको डरना नहीं, आएंगे, खत्म कर। बाकी वाणी में आ गए, कर्म में आ गए तो वृक्ष बन गया ना, बीज से वृक्ष बन गया। बीज को खत्म कर दिया तो कोई बात नहीं, प्रभाव तो जाता है, लेकिन अगर हम उसी समय उसको चेंज कर लेते हैं ना तो वायुमंडल में आएगा नहीं। आ गया संकल्प तो उसको हम बीज नहीं, उसको पानी नहीं दे रहे हैं, खत्म हो जाएगा। वायुमंडल बनाने के पहले ही उसको चेक करके चेंज कर दो कि नेगेटिव है, इससे कोई फायदा होने वाला नहीं। ज्ञान जो मिला है ना, ज्ञान माना समझ, बाबा ज्ञानी उसको कहता है। ज्ञानी और अज्ञानी का बहुत शार्ट अर्थ बताता हूं। ज्ञानी वो है जो करने के पहले सोचे, और अज्ञानी वो है जो करने के बाद सोचे। कर लिया फिर सोचा तो पश्चाताप हो गया। करने जा रहा हूं उसके पहले सोच लिया, रोक दिया, ब्रेक लगा दिया, तो पश्चाताप नहीं, ज्ञानी है, समझदार। कर्म में ना आए, बोल में ना आए, आया संकल्प उसको संकल्प से समाप्त कर। ये नेगेटिव है, समझ है, ज्ञान आ गया है कि नहीं होना चाहिए। बाबा बैठा है, बाबा जानता है, मैं क्यों इसके प्रति सोचूं ऐसा। तो ज्ञान से उसको कंट्रोल कर, चेंज कर दो। बोलो नहीं, विशेषताओं को ही जानना है, कमी कमजोरी अपने आप समाप्त हो जाएगी। अभिमान यह है कि हमारे व्यवहारिक जीवन में अगर थोड़ी भी चेंज आ जाती है, व्यवहार में चेंज आ जाता ना, जैसे मेरे को बहुत नशा हो बुद्धि का, विशेषता हमारी ये है, हमारी विशेषता यूज होनी चाहिए, हमारी विशेषता ही काम में आनी चाहिए, इसको अभिमान कहते हैं ना। विशेषता है तो काम में लगे, अगर विशेषता हम दिखा रहे हैं कि हमारे सिवाय कोई नहीं कर सकता तो वो अभिमान हो गया। मैं ही कर सकता हूं, मेरी ही विशेषता है, ये गलत है, ये अभिमान का रूप है। काम में लगाई बीज है, विशेषता का बीज है, सेवा में लग गया। अगर जानेंगे नहीं तो लगेगा कैसे। तो जानना अलग चीज है, अभिमान आना अलग चीज है। हम जानते हैं हमारे अंदर ये विशेषता है, हमको अब आत्मविश्वास, तो आत्मविश्वास अच्छी चीज है,
अभिमान नेगेटिव चीज है। अभिमान से दुख होता है, अभिमान से अपमान की फीलिंग आती है। मान लो आपको आत्मविश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ, आपको चांस नहीं मिला और आपको फीलिंग आ गई, तो आत्मविश्वास तो नहीं हुआ ना, अभिमान हो गया। आत्मविश्वास है मैं कर सकती हूँ, मैं ही कर सकती हूँ, अभिमान हो गया। ही नहीं आना चाहिए, मैं ही कर सकती हूँ, मेरे सिवाय कोई नहीं कर सकता, तो अभिमान हो गया ना। मैं कर सकती हूँ वो ठीक है, मेरे को चांस मिलेगा तो मैं कर लूंगी, अगर फील्ड है तो कर लूंगी। एक शब्दों का अंतर है, बाकी हमारे चलन से, हमारी नम्रता से पता चलता है अभिमान है या इसके स्वाभिमान है। एक है अभिमान, एक है स्वाभिमान। स्वाभिमान अच्छी चीज है और देहाभिमान नुकसान कर रहा है। अभिमान तो बाबा कहता है ना, चढ़ाओ जितना चढ़ सकता है, शुद्ध अभिमान में रहो, उसमें कमी नहीं आनी चाहिए। वो कमी आती है तो माया कहीं ना कहीं से वार करती है। मैं क्या करूं, मैं तो कमजोर हूं, मैं तो कर ही नहीं सकती हूं, मेरे तो संस्कार हैं, मेरे तो शायद जन्म के संस्कार हैं, माँ बाप ने दिए हैं। ऐसे ऐसे संकल्प जो है ना, ये दिल शिकस्त बनाने वाले हैं, कमजोर संकल्प, वो नहीं करने हैं। मैं विजयी हूं, मैं ही विजय कलप कलप प्राप्त की है, कौन विजयी बनेगा, ये शुद्ध अभिमान है। विजयी बन के दिखाना, तो शुद्ध अभिमान में तो रहना ही है। चलो अच्छा है। क्या बाबा, अगर एक स्पेशलिटी होनी चाहिए, एक विशेषता आपके अंदर होनी चाहिए, वो है हाँ जी की, हाँ जी करने की। मेरे अंदर कोई विशेषता नहीं थी, मैं अपना अनुभव बताता। मैं गांव से आया, मैं एक छोटे से गांव में आया, पढ़ाई लिखाई नहीं की, एकदम कुछ नहीं पता था, और मुझे बहुत बड़ी सेवा यज्ञ की मिली। दादी ने कहा मेरे को एक काम देना आपको। हमने कहा क्या दादी? दादी जी ने अपने साथ बिठाया, बोला दादी कि तुम पोस्ट देखो, पढ़ो, इसको उत्तर दो। हमने कहा दादी मेरे को पता नहीं कैसे करना सब। बोला बाबा कहता हाँ जी। हमने कहा हाँ जी, विशेषता आ गई। हाँ जी किया, सब सीख गया, सिखा दिया बाबा ने। तो विशेषताएं ऊपर से कोई लेके नहीं आए, लेकिन अगर हम हाँ जी करते हैं, कोई सेवा का चांस मिलता है, हम हाँ जी करते हैं तो सीख जाते हैं। एक बार फेल होंगे, 2 बार होंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अगर आपको कोई चांस मिले, मान लो आपको लेक्चर करने के चांस मिले, आपको मैं तो कभी किया नहीं है, मैं तो कर नहीं सकती हूँ, तो ना कर दिया तो चांस नहीं मिलेगा। अगर मान लो आपने कहा हाँ मैं करूँगी, कुछ थोड़ा बहुत चिंतन करके 5 मिनट 2 मिनट भी बोले, तो एक बार 2 मिनट बोले, दूसरी बार 5 मिनट बोलने का चांस मिला, तीसरी बार 10 मिनट, और एक दिन लेक्चरर बन जाएंगे अच्छे। पहले ही ना नहीं करना, मैं तो कर ही नहीं सकती, मेरे अंदर तो है ही नहीं, मेरे को तो डर लगता है। डर निकल जाएगी, बोलोगे थोड़ा सा हाँ जी करना है। जो चांस मिलता है, सेवा का चांस मिलता है, लेक्चर करने का चांस, यज्ञ की सेवा का चांस, तुमसे हम हाथ तो करो, बाबा बैठा है करा लेगा पीछे से। कोई असंभव है ही नहीं काम, सब कुछ किया हुआ है। कहीं कहते हैं हम भोजन कैसे बनाए, हमको बनाना नहीं आता है। बाबा कहता है तुम हाथ तो लगाओ, मैं बनवा दूंगा पीछे से। एक बार गलत होगा, 2 बार गलत, एक बार नमक ज्यादा लगेगा, दूसरी बार ठीक हो जाएगा। हाँ तो करो, करने शुरू तो करो। गलती 1 बार करोगे, 2 बार करोगे, ठीक हो जाएगा, सीख जाओगे। मैं करूं ही नहीं, डर जाओ पहले ही, तो फिर तो कहां से सीखोगे? क्या समझा आपने? ऐसा है कि नशा, बाबा हमेशा हमेशा कहता है योग युक्त माना युक्ति युक्त। नशा ऐसा नहीं है जो कोई चीज गलत करा दे, नशे में रहना है, लेकिन समझ का नशा है, समझदार हैं हम। और दोषी अगर कोई ठहराता है तो हमको अपनी रियलाइजेशन करनी है, मेरे अंदर है या नहीं, और नहीं है तो डोंट केयर करने का संस्कार डालो। कई बार हम बहुत उस पर सोच लेते हैं, ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए, अपने चिंतन को बहुत खराब कर देते हैं। कहने वाला भूल जाता है और चिंतन करने वाला सोचता रहता है। उसको, विचारों को मोल्ड कर दो। अगर किसी ने कहा है कुछ तो उसका कोई भाव होगा,
और जब चांस मिले, मान लो आप बहुत ही भारी हो गए, तो जब चांस मिले हल्के होकर के उससे पूछ लो आपने ये किस भाव से कहा था। जब चांस मिलता है ना तो आपस में राय कर लेनी चाहिए, भाई क्यों, किस भाव से आपने कहा था। हल्के रहो बस। ये मेरी कमी देखता है, ब्लेम लगाता है, सोचो सोच सोच के बड़ा नहीं हो। कोई कारण होता है, कोई हंसी मजाक का मूड वाला होता है, कईयों की नेचर होती है हंसी मजाक करने की, और उसमें ब्लेम जैसा लगता है, मेरी ब्लेम करता है, मेरे को ऐसा कहता है, होता नहीं रियल। तो डोंट केयर, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप ठीक हो, आपकी श्रीमत अनुसार हो, बाबा अपने आप सब ठीक करे। और नशा ऐसा नहीं रखना है जो हमसे कुछ भूल जाए, जो हम ऐसा नशे में हो। कई लोग हंसी की बात कहते हैं कि ऐसी माता एक नशे में थी, चप्पल एक पहन के दूसरे के पहन के चली गई। ये नशा थोड़ी है। कोई नशा हो और आप ट्रेन में चढ़े, आबू रोड निकल के अहमदाबाद उतरे, जाके कोई नशा है क्या? ऐसा तो नहीं स्टेशन आ गया और आप नशे में थे इसलिए आपको पता ही नहीं चला। ये योग की कमी है, नशा नहीं है। अगर योग है तो टच होना चाहिए, आबू रोड आ गया उतर जाओ। तो नशा माना हमको गलत कर्म करा दे, हमारा यथार्थ कर्म ही न रहे, तो योग कैसे? जो होना वो टच हो, उसको कहते हैं नशा। योग माना जो होना है वही टच होना चाहिए। संकल्प आए कि हाँ अभी आ गया है, ये काम करना है। तो नशा ऐसा चढ़ाना ही नहीं है जो हम भूल जाएं सब कुछ, कर्म ही भूल जाएं, अपने व्यवहार को ही भूल जाएं। वो तो उल्टा नशा हो गया। ये तो हमारा योग का नशा है, भगवान के मिलने का नशा है, एक बहुत शुद्ध नशा है। वो नशा नहीं है जो दिमाग को खराब कर दे। बहुत वायलेंस है, इसलिए वैसे नशे में नहीं जाना। वैसा नशा तो ठीक नहीं है, नुकसान करने वाला है। वो कम करो, उसको बढ़ाओ। 1960 में मम्मा मातेश्वरी जी हमारे लौकिक गांव में गई थी, जहां हमारा गांव यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में। मैं 4 साल का था, अपने को याद भी नहीं है। और हमारे मदर फादर सब ज्ञान में आ गए थे, और मम्मा ने हमारे घर में ही गीता पाठशाला खोल दी। तो पूरा परिवार ही ज्ञान में आ गया। मम्मा, माँ, लौकिक, फादर, चाचा, बहन, सब। और मैं पढ़ ही रहा था, पढ़ने के साथ साथ बहन सरेंडर हो गई पहले सेंटर पर मधुबन में। और जब वो गई तो कहने लगी मधुबन मैं दिखा के लाती हूँ। तो मैं पहले आता नहीं था, मैंने कहा नहीं मैं पढ़ लूँ पहले। बाबा के साकार में मैं आया नहीं। बाबा कानपुर भी हमारे गांव के पास भी गए, फिर भी मैं मिलने नहीं गया। तो बहन जब यहाँ से मधुबन से गई तो बोली चलो अभी तो मुझे अकेली हूँ, छोड़ के आओ, दिखा के लाती हूँ। छुट्टी थी स्कूल की 1 महीने की। तो मैं मधुबन देखने आया और मधुबन इतना अच्छा लग गया, हमने कहा हमको जाना नहीं है। तो दादी बोलने लगी दीदी दादी तुम छोटा है अभी नहीं रखेंगे। तो हमने कहा अच्छा क्या करूं मैं? तो बोला जाओ 1 साल और अच्छा पढ़ के आओ। तो मैं 1 साल के लिए गया और फिर 72 में फाइनल आ गया, फिर नहीं गया। 72 से अभी तक बाबा के घर में यही टाइप सीखी। टाइप सीखने के साथ सिंधी सीखी। सिंधी सीख करके दादी के बाबा के जो मुरलियाँ हैं उनको टाइप किया, सिंधी से हिंदी किया। और अभी तो कंप्यूटर आ गया, सब मुरलियाँ कंप्यूटर में हैं। और पहले हम सभी जगह सेवा करते थे, अभी हमारे साथ ही 5-7 भाई सेवा करते हैं। क्योंकि मधुबन छोटा था, अभी बहुत बड़ा गया। तो फोटोकॉपी डिपार्टमेंट और स्टेशनरी पूरे घर की, और दादी जी के सब पत्र, जितनी पोस्ट इंडिया की आती हिंदी में उसका जवाब देना, और साथ में बाबा की मुरली, पत्र पुष्प, क्लासेस, दादी जानकी के दादी की क्लासेस सब टाइप करना, सेलेक्ट करना,
सब सेंटर्स को पोस्ट करना, ईमेल करना, फैक्स करना, सब यही सेवा बाबा ने दी है। तो दिन रात ज्ञान रत्नों से खेलता रहता हूँ। ठीक, यही 60 अनुभव है। तो बाबा की मुरली पहले की जो रखी है उनको रिवाइज करते हैं, साकार की, सब कंप्यूटर में अभी तो है। सिर्फ वरदान और स्लोगन नए ऐड करते हैं वर्ड बना करके, अव्यक्त मुरलियों से ऊपर वाला चेंज कर। मैं तो ऐसे ही लगा देता हूँ बिना पढ़े, बाद में पढ़ते हैं। बाबा के ऊपर छोड़ देते ना, बाबा जहां तुमको सेट करना कर दो। फुल सरेंडर बुद्धि, कुछ नहीं अपना है, कुछ नहीं मैं जानता, मैंने कहां से सीखा, कराने वाला करा रहा है, उसका काम है ना, मेरा काम थोड़ी है ये। पढ़ाना बच्चों को बाबा का काम है, मेरा नहीं है। तो जो कुछ पढ़ाना है, जो दुख देना है, ऊपर वाला दे रहा है, हमको हाथ सिर्फ आगे करता और क्या है। देने वाला तो वही है ना, दाता। मेरे पास क्या है ही नहीं, कुछ तो दूं मैं। तो जो कुछ उसने दिया है हम सबको देते हैं, बस बाबा यूज कर रहा है बस। और इतना ही यूज है, इतना ही भान रहता है, बाबा यूज कर रहा है। और बाबा के यूज में आ गए तो और क्या चाहिए, इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। भगवान के काम में आ गए। तो यहाँ भी ऑफिस नीचे भी है, बाबा की मुरली चलती, उसी समय टाइप कर देता हूँ, चाहे जितनी स्पीड में बाबा बोले। अव्यक्त बाबा की स्पीड भी कभी कभी बहुत फास्ट होती, लेकिन बाबा की प्रैक्टिस भी इतनी अच्छी कराई हुई है कि कोई भी शब्द एक भी मिस नहीं करेंगे, कोई दोबारा सुनने की जरूरत नहीं। उसी समय 5 मिनट 10 मिनट के बाद इंटरनेट पर पूरे वर्ल्ड में मुरली पहुंच जाती है। बाबा बैठा है और मुरली सबके हाथ में। तो ये बाबा की ब्लेसिंग है ना। फिर उसके बाद लंदन जाती है, वहां से इंग्लिश होती है दूसरी भाषाओं में। यहाँ से हमारे पास से 5-10 मिनट के अंदर सब पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। सब कुछ करके अपने आप को छिपाया वो कौन, वो बाबा है। सब कुछ करा रहा है, कोई इंसान कर ही नहीं सकता, इतना बड़ा यज्ञ चला ही नहीं सकता। चला सकता है क्या? किसी के वश का है इतना बड़ा यज्ञ चलाना? इतना खाना बन रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, इतना सब कारोबार चल रही है। आप देख रहे हो इतने सालों से। कितने साल से माता जी आती? कितने साल हो गए आपको? आपसे पूछना। 20 ईयर्स है। तो कितनी बड़ी कारोबार चल रही, नेचुरल चल रही है ना। तो कौन चला रहा है? ऊपर वाला ही चला रहा है ना। इंसान नहीं चला सकता यज्ञ को, बाबा चला रहा है। और कोई देख नहीं सकता। कोई अगर कहे कि मैं करता हूं तो बहुत बड़ा अभिमान, गलती कर रहा है। कोई भी काम इंसान के बस का है नहीं। पहचानो, बस समझ जाओ कौन करा रहा है। ठीक है। 83 तक हम लोगों ने फुल कर्मणा सेवा की, कुछ स्थूल और कोई सेवा नहीं। उसके बाद चेंज हुआ, ड्रामा चेंज हो गया। हमने नहीं चेंज किया, ड्रामा चेंज हो गया। मशीन आ गई, सब साधन आ गए, स्टीम आ गई, बॉयलर्स आ गए। पहले कुछ नहीं था, एक बॉयलर, एक पानी गर्म करते थे पतीले में और सबको बाल्टियों से कमरों में पहुंचाते। टुडे बहुत अच्छा आगे बढ़ गए हम सभी। साधन मिल गए, साधना खत्म ना हो, सिर्फ ये ध्यान रखना। साधना में तपस्या, योग। चलो 1 मिनट साइलेंस। ओम शांति।